बोकारो स्टील प्लांट को दी गई तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ भूमि का वन विभाग से बोकारो स्टील प्लांट व इसके बाद सफर करते हुए भू माफिया तक पहुंच जाने की कहानी किसी जासूसी कहानी जैसी उठापटक से कम नहीं है। जिस तरह से जासूसी कहानी में कई उलझनें होती है, पेच होता है और फिर जासूस उन सभी को सुलझाते हुए सच को सामने लाता है, कुछ इसी तरह से तेतुलिया मौजा की जमीन की कहानी भी है। कई तरह के पेच से युक्त वन भूमि रहस्यमयी बन गई है। उसका 1933 में ऑक्शन होना, ऑक्शन लेने वाले की उम्र उस वक्त महज 3 साल का होना, जमीन सरेंडर होने के पहले ही उसका ऑक्शन हो जाना, जिस व्यक्ति की उम्र महज 3 साल का है उससे ऑक्शन लेने के लिए जाना और फिर तब 1565 रुपये जैसे भारी भरकम रकम का उसके द्वारा खर्च करना कई तरह का संदेह पैदा करता है। 1933 में जिस जमीन को ऑक्शन में खरीदा बताया गया उसका कोई दस्तावेज पुरुलिया रजिस्ट्रार कार्यालय में सुलभ नहीं होना और जिस नंबर की रजिस्ट्री बताई गई है उस नंबर की रजिस्ट्री नहीं किए जाने की जानकारी भी पुरुलिया रजिस्ट्रार कार्यालय से लिखित तौर से वन विभाग को दिए जाना उस जमीन की पेच को और उलझाती है। 1933 में पुरुलिया रजिस्ट्री कार्यालय में से 91 नंबर रजिस्ट्री के जरिए ऑक्शन में खरीदा गया जमीन बताया गया है, पर पुरुलिया के रजिस्ट्री कार्यालय में 88 नंबर के बाद रजिस्ट्री की कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। सारे सबूतों के आधार पर वन विभाग जासूसी कहानी की तरह जमीन की लूट की गुत्थी सुलझाने को आधार बनाकर सच को सामने लाने का इंतजाम करने में लगा है। वन विभाग के एक्शन से सच परत दर परत अंदर से बाहर आने लगा है। इस सारे तथ्यों के आधार पर वन विभाग अपनी जमीन की वापसी की लड़ाई में पूरी ताकत से लगा हुआ है। इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता और भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जमीन की रजिस्ट्री करने वाले तत्कालीन रजिस्ट्रार की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। उनका यह बयान कि उन्होंने उपायुक्त के निर्देश पर जमीन की मौखिक रजिस्ट्री कर दी काफ़ी कुछ साफ कर देता है। कुल मिलाकर वन भूमि की लूट की कहानी बेहद पेच वाली है और बताती है कि अगर सजग नहीं रहा जाए तो जमीन लूटने में लगे भू माफिया का शक्तिशाली गठजोड़ सरकारी जमीन में वन भूमि का 1 इंच भी जमीन बचने नहीं देंगे और जमीन निजी हाथों में चली जाएगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। होते हैं फर्जीवाड़ा जो होता है ये होता है ना कि जो पेपर के एग्जिस्टेंस में था उस पेपर को एग्जिस्टेंस में ले आया। आप जब उस पेपर का अवलोकन करेंगे, जिस सैलरी 1933 की बात की जाती है, सैलरी 1933 में 91 की बात है। रजिस्ट्रार ऑफिस पुरुलिया ने जो अपना डॉक्यूमेंट दिया है उसमें 91 का जिक्र ही नहीं है। उनके रजिस्ट्री एंट्री जो है वो 88 पे ख़त्म हो जाती है। तो जो रजिस्टर डॉक्यूमेंटेड है 1933 का सेल डीड वाला, उसमें 88 तक का एंट्री है। 90, 91, 93 का एंट्री वहाँ पर दिखता नहीं। तो 91 कहाँ से आया? फर्जीवाड़ा का पहला एक ये हम लोग सबूत मिला। सेकेंड, जिस समय कहते हैं कि ऑक्शन में लिया गया, तो जिस आदमी के द्वारा कहा जाता है ऑक्शन में लिया गया है, उनका डेट ही सस्पिशियस है। 2016 में कहते हैं लेट, मतलब हाई कोर्ट में जो दिया गया 2016 मर गए। जो आदमी 2016 मर गया 17 मर गया, फिर 2021 में उसका डेथ सर्टिफिकेट ऐसे बनता है एज पर हिज डेथ सर्टिफिकेट ही डाइड इन 2021। लेकिन हाई कोर्ट में 2016 में जो एफिडेविट दिया गया उसमें दिखाया गया लेट। डेथ सर्टिफिकेट लेट का है बट अपना डेथ दिखाते हैं वो 2016 के पूर्व। एक तो वो केस है। सेकेंड, अगर हम मान लेते हैं 2016 में भी मरते हैं एट द एज ऑफ 80 ईयर्स एज पर हिज, जो हाई कोर्ट में वो दिए 80 साल या जो भी साल में मरे 2016 के आसपास, तो 1933 में उस आदमी की एज होता है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कैसे कोई ऑक्शन में ज़मीन लिया? ऑक्शन की प्राइस देखिए 1565 रुपये है। 1933 में 1565 रुपये क्या वैल्यू रही होगी? 1565 रुपये का 1933 में वैल्यू देखेगा तो एक समान व्यक्ति के द्वारा उतने राशि देकर कोई ऑक्शन में जीतना बहुत अपने आप में सस्पिशियस। ये सब बात हमारे एफआईआर में दर्ज हैं। जो ऑक्शन की बात कीजिए है, जब कोई लैंड, अगर सपोज ऑक्शन हुआ भी होगा, लैंड पर सरेंडर होता है फिर ऑक्शन होता है। उस केस में देखेंगे उस मैटर में सरेंडर बाद में होता है, ऑक्शन पहले हो जाता है। तो ये हर स्टेप पे फर्जीवाड़ा स्पष्ट है। यही हम लोग का आधार है कि ये जानबूझकर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर इसको ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया गया है। खतियान में रिसेंट तक वो जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है। जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है किसी भी रूप में अगर जंगल झाड़ी है उस पर एफसी एक्ट लागू है। ये सब बातें पटल पे लाई गई हैं। जो भी है एफआईआर में लिखा गया है। जांच पदाधिकारी के दायित्व है कि वो हर पहलू को अच्छे से जांच करें। इस साजिश में कई लोग सम्मिलित हैं क्या?
साजिशें बहुत लोग हैं, तभी तो आप जो आदमी इसके पीछे साजिशन में है, तो हमने लखीकर का नाम केस में डाला है, कुछ और भी साजिश के पार्ट हो सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रार जो है जमीन के रजिस्ट्रार, उनकी भी भूमिका हो सकती है इसमें। प्रथम दृष्टया लगती तो है। बिना 2016 में उसमें 2017-18 के आसपास यहाँ के डीएफओ के द्वारा पूछा भी गया था, तो संभवतः उन्होंने लिख के दिया कि मैं डीसी के मौखिक आदेश के आधार पर रजिस्ट्री कर रहा हूँ, उन्होंने लिख ही दिया। तो ये उनका मैटर है, ये खैर जांच का विषय है। जो हमारे संज्ञान में है, जो हम लोग के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, प्रत्यक्ष रूप से ये फर्जीवाड़ा है। हम लोग इसीलिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाए हैं, एफआईआर की भी जांच चल रही है। ठीक, बीएसएफ के अधिकारियों को भी मिली भगत है। बीएसएल को दिया गया था, तो बीएसएल के द्वारा जब एनओसी कैसे दिया गया, इवन डीपीएलआर के द्वारा भी एक पेपर सस्पिशियस मिला है। जिस चीज़ के बारे में आप और हम नहीं जानते, उसको सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? डीपीएलआर लिख के देते हैं, तेतुलिया का लैंड अधिग्रहित नहीं हुआ है, जबकि 2007-8 में ही जो प्रधान सचिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड अलग से देखा जा रहा है, वो अलग से